नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। एक दौर में एक नारा हुआ करता था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। यानी कि आप ये सोचिए कि भारत में एक ज़बान, एक भाषा और एक धर्म, यानी कि एक ही धर्म और एक ही भाषा का आधिपत्य प्रभाव, प्रभुत्व जो है पूरे देश पर हो जाए। इस तरह का कुछ मामला अभी सामने आया पिछले 24 घंटे के अंदर और ख़ासकर जो ग्लैमर वर्ल्ड जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ ये मामला था। अजय देवगन के एक ट्वीट से ये मामला पनपा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि अजय देवगन जो हैं उनका क्या ट्वीट था, उससे पहले जो कन्नड़ा सुपरस्टार हैं, किच्चा सुदीप की नई फ़िल्म आई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फ़िल्म देख भी ली हो। फ़िल्म का नाम है केजीएफ चैप्टर 2। कन्नड़ा फ़िल्म है ये और इतनी शानदार कामयाबी इस फ़िल्म को मिली है। 850 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड इसका प्रीमियर हुआ और इसको देखा गया फ़िल्म को। और एक कन्नड़ा फ़िल्म के लिए यानी एक नॉन हिंदी फ़िल्म के लिए, कन्नड़ा जो कि एक क्षेत्रीय भाषा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। इतनी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना। इसी फ़िल्म के लॉन्च के मौके पर जो स्टार थे, ये सुपरस्टार हैं कन्नड़ा, उन्होंने कहा कि जो जो हिंदी है, हिंदी इज़ नो मोर आवर नेशनल लैंग्वेज। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, एग्ज़ैक्टली वही जो उन्होंने बात कही। उसके बाद से अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए ये कहा, उनको उनको टैग भी किया अपने ट्वीट में और कहा कि मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो आप अपनी मातृभाषा को की फ़िल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज़ करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी और हमेशा रहेगी। जन गण मन। हैरानी की बात ये है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद अजय देवगन, अच्छी खासी उम्र भी है उनकी, 20-25 साल से कम फ़िल्मों में काम करते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी नहीं, कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ़ ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, हिंदी है वो भी। और लगातार अजय देवगन जैसे जो लोग हैं, वो हिंदी के प्रभाव को या इम्पोज़िशन को लगातार अपनाते रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक बू आती है कि जो सत्ता के करीब होने का जो एक लालच है, चाहे वो अजय देवगन हो या दूसरे भी कई स्टार्स हैं हमारे इस तरह के, अक्षय कुमार हों, एक तरह का कॉम्पिटिशन है, एक प्रतियोगिता है, कौन कितना ज़्यादा सरकार के नज़दीक हो सके। तो ये भी वही एक कोशिश है कि कितना सत्ता के नज़दीक हो सके, क्योंकि आप ये देखिए कि उनके परिवार में भी ऐसा नहीं है। जहाँ उनकी शादी हुई है, उनकी जो पत्नी है या उनके जो दोस्त हैं, वो भी सब हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं हैं। तो हैरानी की बात ये है कि जब हिंदी को लेकर, राष्ट्रभाषा को लेकर अजय देवगन इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर 2 जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने काफ़ी, मैं कहूँगी, सख्त अल्फाज में इस बात को अपोज़ किया, ख़ासकर कि अजय देवगन जिस बात को कह रहे हैं, हिंदी इम्पोज़िशन का उन्होंने ज़िक्र किया। आप ये ज़रूर देखिए ट्विटर पे जो दोनों के बीच एक तरह से रद्दो-बदल जो हुआ, एक एक्सचेंज जो हुआ दोनों के बीच और आखिर में आके दोनों ने कहा कि चलिए शांति हम करते हैं इस मामले में। इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करी थी कि एचडी कुमारस्वामी ने, ख़ासकर उन्होंने बड़ा मोर्चा खोला अजय देवगन के खिलाफ और ये कहा कि जो शुरू से ही हिंदी बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं केंद्र में, वो कोशिश ये करती रही है कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको, क्षेत्रीय जो ज़बानें हैं, उनको तबाह किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। कांग्रेस का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि कांग्रेस ने इसको शुरू किया और अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा भी इसको आगे बढ़ा रही है। अजय देवगन ने जो ये ब्लैबरिंग की है, यानी कि जो अगलम-जगलम बातें कह रहे हैं अजय देवगन, एक तरह की बीजेपी के माउथपीस की तरह बात कर रहे हैं। हिंदी नेशनलिज्म का ज़िक्र किया, हिंदी राष्ट्रवाद, जिसके लगातार देखते हैं कि हिंदी राष्ट्रवाद के जो एक तरह से हिंट हमें लगातार तब कहीं न कहीं मिलते रहते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी हिंदी को लेकर कई तरह के बयान दिए, अमित शाह ने। और अक्सर जो सत्ता के गलियारे हैं, उनमें भी इस बात को लेकर अक्सर बात होती है कि ब्यूरोक्रेट्स तक को काफ़ी परेशानी है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि किस तरह से वो हिंदी ना जानते हुए पूरे अपना कामकाज करें। फिलहाल मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। अविनाश दास मेरे साथ मौजूद हैं, जाने-माने मशहूर फ़िल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने अनारकली ऑफ आरा नाम की बहुत बेहतरीन फ़िल्म बनाई। इसके अलावा दामिनी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। दामिनी हिंदी की बिंदी से नाम से कार्यक्रम करती हैं। यानी कि ये माना जाए कि क्या हिंदी को सपोर्ट करती हैं दामिनी, और यहाँ बात हो रही है हिंदी इम्पोज़िशन की। अविनाश भी हिंदी के ही ओरिजिनली पत्रकार रहे, फ़िल्में भी हिंदी में बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों को ही हमने बुलाया है ये चर्चा करने के लिए कि हिंदी की ही पत्रकार 2 हिंदी से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करें। अविनाश, सबसे पहले अगर आपसे मैं शुरुआत करूँ, क्या फ़र्क है एक ज़बान को समझने में, उसमें, जैसे तो मेरा तो कारोबार जुड़ा हुआ है, मेरा मीडियम हिंदी है, मैं अभी आपके साथ हिंदी में बातचीत कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मैं किसी भी तरह की इम्पोज़िशन के खिलाफ हूँ। क्या फ़र्क है इसका कि आप एक भाषा को प्यार करते हैं, वो आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई है, और साथ-साथ आप इम्पोज़िशन के भी खिलाफ हैं, क्या ये संभव है?
नहीं, देखिए क्या है कि हम सब हिंदी में काम करते हैं, हिंदी में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, हिंदी में हमने अपना करियर चुना। एक तरह से कहें तो जिस किस्म के झंडा बरदार अजय देवगन हिंदी के आज बन रहे हैं, हम लोग अपनी जीवन शैली में, अपने जीवन के कारोबार में एक साइलेंट किस्म के हिंदी के झंडा बरदार रहे हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर के जिस किस्म की राजनीति होती रही है, मतलब हिंदी को पूरे देश पर लादने की राजनीति, मतलब मेरा मतलब है, उसको लेकर के मेरी थोड़ी हिचक शुरू से रही है, क्योंकि मेरी अपनी मातृभाषा के बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेखक हैं जो ये मानते रहे हैं कि हिंदी ने हमारी मातृभाषा के साहित्य को बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया, या फिर बहुत सारी उत्तर प्रदेश की ज़बानें हैं जिनको थोड़ा मतलब जिनका रिश्ता जो है वो हिंदी के साथ बहुत सहज किस्म का रिश्ता नहीं है। जो जनसंख्या का पूरा सर्वे होता है, सेंसस होता है पूरे देश में, तो हमारे यहाँ खास करके बिहार के मिथिला क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट यही चलता है कि आप अपनी ज़बान जो है मातृभाषा के रूप में आप हिंदी मत लिखो, मैथिली लिखो, है ना? तो दक्षिण भारत का जो मसला है वो तो आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय से चल रहा है। हिंदी के साथ जो उनका एक दुराव है वो, लेकिन जिसको हिंदी हर्टलैंड कहते हैं, वहाँ भी हिंदी को लेकर के कोई बहुत सुंदर किस्म का माहौल है, ऐसा नहीं है। मौजूदा संदर्भ में आप देखें, अजय देवगन ने जो बात कही है, वो बात जो है बहुत बैड टेस्ट में दरअसल कही है उन्होंने, क्योंकि आप दक्षिण भारत की फिल्मों के रीमेक बनाते हो, लेकिन आप उन्हें मतलब डबिंग न करने की सलाह दे रहे हैं हिंदी की आड़ में। तो ये मुझे लगता है कि जो केजीएफ से जुड़े हुए जो हमारे सज्जन हैं, उन्होंने जो अपनी बात कही, वो मतलब फिल्म कारोबार और क्रिएटिविटी से अलग एक सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में कही बात, उसको इन्होंने बहुत रिड्यूस करके अजय देवगन ने सिनेमा के मोर्चे पर लाने की कोशिश की है। वो मुझे लगा कि ये अतिरेक है, और भाषा को लेकर के जिस किस्म का जोश, जिस किस्म की नारेबाजी उन्होंने की है, वो आज की जो राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स है उसको सहलाने की बात है उसमें। इससे अलग उनके बयान को मैं नहीं देखता हूँ। और अविनाश, ये हैरानी की बात ये है कि मतलब बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं, बच्चों को भी पता होना चाहिए। इवन मैं कहती हूँ स्कूल गोइंग जो किड्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मुझे हैरानी होती है कि क्या इतने कम पढ़े लिखे, इतने कम ज्ञान है हमारे उन एक्टर्स को जिनको हम नायक कहते हैं, जिनको हम हीरो कहते हैं, जो राष्ट्रवाद के नायक हैं, कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि संविधान के तहत ऐसी कोई भाषा नहीं है कि जिसको राष्ट्रीय भाषा कहा जा सके। अमित शाह साहब का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा कि फिलहाल कैबिनेट को उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि कैबिनेट यानी जो मोदी सरकार की जो काबीना है, उसका जो एजेंडा है 70% एजेंडा हिंदी में तय होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ये तय किया है कि जो कामकाज का जो तरीका है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा और उससे हिंदी को ज्यादा महत्व मिलेगा। ये स्टेटमेंट यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिया है कि हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज अल्टरनेटिव टू इंग्लिश, यानी अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं तो आप हिंदी बोलिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि इसको हम हिंदी हम लोकल लैंग्वेजेस को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से एकता आएगी। दामिनी, मैं यहीं पे आना चाहती हूँ। आप देखिए, हिंदी की आप लेखक हैं, हिंदी पर आप बुनियाद करके पूरा कार्यक्रम करती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी जबान है जो हम सबके बीच एकता ला सकती है, और खासकर ऐसी नारेबाजी की भाषा के तहत, जैसा कि अजय देवगन बोल रहे हैं कि फिर तुमको क्या हक है फिर इस तरह से अपनी फिल्मों को डब करने का। आरफा, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी, ये हिंदी सिर्फ मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरे काम की भाषा नहीं है, बल्कि मेरे सपनों की भाषा भी है, मेरे एहसास की भाषा भी है। और हिंदी का जो आधिकारिक दर्जा है, मैं उससे भी कोई इनकार नहीं करती हूँ, उस स्थिति का भी मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन मेरा एतराज़ इस बात पर है कि हिंदी को आप पूरे हिंदुस्तान की भाषा मत बनाइए। जो क्षेत्रीय सिनेमा में मातृभाषा का दर्जा है, सारी भाषाएं सम्मान की समान रूप से अधिकारी हैं, और हमें दूसरे की भाषा का भी, दूसरे की मातृभाषा का भी, दूसरे राज्यों की भाषाओं का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम हिंदी का करते हैं। आरफा, दूसरी बात, हिंदी का जितना नुकसान
ये हिंदी वालों ने और हिंदी के झंडा बरदारों ने किया है, इतना नुकसान किसी और भाषा में किसी और व्यक्ति ने नहीं किया है। सिर्फ हिंदी की रट लगाकर इन्होंने हिंदी को एक ऐसे सिकुटे हुए तालाब में बदल दिया है जो बिल्कुल सड़ांत के कगार पर आ गया है, हिंदी से बाहर, हिंदी से इतर। ना वो कुछ स्वीकार करने को तैयार है और ना कुछ देने को तैयार है, जिसने उसे एक सड़ा हुआ तालाब बना दिया है। अगर आप हिंदी का भला चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप हिंदी का झंडा बरदार बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी सिंघम से लेकर वर्तमान अभी जो हालिया फिल्म आई है वो भी RRR, वो भी क्षेत्रीय भाषा में है, ना कि हिंदी में। तो जब आपको अपने मतलब स्वार्थ सिद्धि करनी होती है, अपनी प्रसिद्धि चाहिए होती है, एक बड़ा सफलता का कैनवस चाहिए होता है, तब आप क्षेत्रीय सिनेमा की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अगर कोई क्षेत्रीय सिनेमा में हिंदी की डबिंग कर रहा है तो आप वहां पर एक ये सलाह दे रहे हैं कि वो हिंदी की डबिंग करना बंद कर दे। सबसे पहले आप उनके बात के मर्म को समझिए कि सुदीप कहना क्या चाह रहे थे, बजाय इसके कि आप उस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी देना शुरू कर दें। क्योंकि जो कलाकारों का कर्तव्य बनता है, कलाकारों का, साहित्यकारों का या समाज कर्मियों का जो कर्तव्य बनता है, वो संस्कृति का संवाहक होना होता है, ना कि सत्ता का। तो सबसे पहले तो अजय देवगन जी या फिर उन जैसे किसी भी अन्य अभिनेता को अपनी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए कि वो हैं किस तरह, वो कलाकार हैं या किसी जगह के झंडा बरदार हैं। नहीं तो दामिनी, क्या मतलब हो सकता है उनका ये कहने का कि हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज, ये आप क्या समझ रही हैं? क्योंकि उन्होंने खुद अपने ट्वीट में ये लिखा है कि अजय देवगन सर, द कॉन्टेक्स्ट टू व्हाई आई सेड दैट लाइन इज एंटायरली डिफरेंट टू द वे आई गेस इट हैज रीच्ड यू। जो आप मैंने कहना चाहता था और जिस तरह से मेरी बात आप तक पहुंची है, ये दोनों अलग अलग है। आप तक किस तरह पहुंची है सुदीप की बात? ये मेरे पास इस तरह से पहुंचती है कि सिर्फ मैं हिंदी की फिल्मों की पाबंद या हिंदी की फिल्मों तक सीमित ना होके दूसरी भाषाओं की फिल्मों को भी मनोरंजन के साधन के तौर पर उसी तरह से अपना रही हूँ जैसे मैंने हिंदी सिनेमा को अपनाया था। मुझे कथानक चाहिए, मुझे एहसासों की ज़बान चाहिए, मुझे भाषाओं के पचड़े में नहीं फंसना है। शायद सुदीप का ये कहना था, क्योंकि इन ज़बानों के माध्यम से हमारी भारतीयता की जो भाषा बनती है, भारतीय राष्ट्रीयता की जो भाषा बनती है, उसका कैनवस बढ़ता है। अविनाश, ये बताइए कि हिंदी फिल्मों को लेकर ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में अगर कहीं फिल्में बनती हैं तो उसकी फैक्ट्री भारत में है, हिंदी में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। लेकिन अभी जैसे ये कन्नड़ा फिल्म सुपर हिट हुई है, क्या अजय देवगन जैसे लोग इनसिक्योर तो महसूस नहीं कर रहे कि जिस एक भाषा ने उनको, भाषा की फिल्मों ने सुपरस्टार बनाया, न सिर्फ के देश में बल्कि पूरी दुनिया में, ऐसे में एक तरफ हिंदी की बात कहकर थोड़ा सा राष्ट्रवादी दिखकर, थोड़ा सा क्या ज्यादा सा राष्ट्रवादी दिखकर सत्ता का जो है एक तरह से तारीफ हासिल की जाए, ये तो एक मकसद है, लेकिन क्या एक इनसिक्योरिटी भी है? ये देखिए, मतलब जहाँ बाजार होता है, जहाँ पे मुनाफा जैसी कोई चीज होती है, वहाँ पे इनसिक्योरिटी जो है वो इनहेरेंट मामला होता है। वो सिर्फ किसी एक इवेंट से आप इस चीज को नहीं मतलब देख सकते कि यह सुरक्षा है या नहीं। आमतौर पे यहाँ पे हर पल नई नई किस्म की असुरक्षा तो होती ही है ना। किसी फिल्म ने ज्यादा का बिजनेस किया, किसी फिल्म ने कम का बिजनेस किया, तो वो मसला हमेशा बना रहता है। मेरा ये मानना है कि मतलब अभी पेंडेमिक के बाद जिस किस्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों ने एज लिया है थिएटर में, और हिंदी फिल्मों का वैसा बज़ जो है वो क्रिएट नहीं हो पाया। अगर एक फिल्म आप विवेक अग्निहोत्री वाली कश्मीर फाइल्स को छोड़ दें, जो बेसिकली प्रोपेगेंडा के तहत उसके नंबर्स बढ़ाए गए बॉक्स ऑफिस पे, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, वो दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों ने जो है वो ज्यादा किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ के लोग देख पढ़ समझ रहे हैं, लेकिन मतलब एक स्टेटमेंट से आप इस पूरे माहौल को जो है बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। एक सेंटिमेंट आप उभार सकते हैं, जिस सेंटिमेंट को उभार करके कश्मीर फाइल्स को देखने की अपील की गई थी पूरे हिंदुस्तान से, वो सेंटिमेंट मतलब आप उभार सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट से। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नासमझी वाला बयान ज्यादा है। हाँ, नहीं समझ संदर्भ में किसी बात को नहीं समझ पाने के बीच में जो आप रिएक्शन देते हैं, वो उस तरह का मामला मैं ये ज्यादा देख रहा हूँ। बहुत स्ट्रेटेजिक बयान के रूप में मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ।
स्ट्रेटेजिक बयान आप नहीं देख रहे हैं, और हैरानी की बात है कि ऐसे लोगों से उम्मीद हम ये करते हैं कि उनके सामाजिक सरोकार भी वो रखेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पे बातचीत करेंगे, देश के कमज़ोर समुदायों के लिए, संविधान के लिए बोलेंगे, और उनका जो सामान्य ज्ञान है वो इतना कमज़ोर है, या मैं कहूँगी बहुत ही सेलेक्टिव है, कि उनको जिस तरह से सरकार के पक्ष में खड़े होते हुए दिखना है, उनको पता है कि हिंदी का बोलबाला है इस वक़्त, तो चलिए हिंदी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं कह रही थी कि आरफा मैं कह रहा हूँ कि जब इस देश का सबसे बड़ा लीडर ही सामान्य ज्ञान के मामले में पैदल हो, तो उसके नागरिकों से क्या उम्मीद आप करेंगी? दामिनी, मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब हम ये कहते हैं कि सत्ता के नज़दीक कोई एक्टर है या नहीं है, तो इनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि भई ये तो प्राइवेट इंडस्ट्री है, इसका सरकार से क्या लेना-देना, कोई सरकार प्रायोजित फ़िल्में नहीं होती। तो किस तरह से आप सरकार से नज़दीकी से एक्टर्स को फ़ायदा क्या मिलता है? देखिए, फ़ायदे तो इतने मतलब जाने-पहचाने और इतने स्पष्ट हैं कि उस पर मतलब अलग से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सत्ता की बदौलत आपको ऐसे शीर्षस्थ सम्मान भी इतनी आसानी से मिल जाते हैं, जो आप अपने प्रोफ़ेशन में, अपने काम की बदौलत शायद उम्र भर ना पाएँ। क्योंकि हमारे पास ऐसे अभिनेताओं की, ऐसे कलाकारों की, साहित्यकारों की एक लंबी फ़हरिस्त है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा काम करते हुए समर्पित कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो किसी पुरस्कार के हकदार तो होना दूर, उस पुरस्कार के नाम तक में, उसकी दौड़ तक में कहीं नज़र नहीं आए। तो हम ऐसे बहुत सारे कलाकारों को देख रहे हैं जिन्होंने अपने सत्ता की नज़दीकी के चलते देश के शीर्षस्थ सम्मान भी पाए हैं और सत्ता से मिलने वाले दूसरे फ़ायदे भी पाए हैं। और जहाँ तक बात है नुकसान की, तो चाहे देवगन साहब हों या और दूसरे लोग हों, वो कमर्शियल कलाकार हैं, उनको बाज़ार में रहना है, काम करना है और बने रहना है। तो इस बने रहने की जो शर्त है वो ये कि पानी में रह के मगर से बैर ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया दामिनी आपका, अविनाश जी आपका भी शुक्रिया। उम्मीद हम ये सिर्फ़ करते हैं कि ये फ़िलहाल जितना पोलराइज़, जितना ध्रुवीकरण का माहौल पैदा हो रहा है, एक और नया बिंदु मिल गया है। ऐसा लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण काफ़ी नहीं था, जातीय ध्रुवीकरण काफ़ी नहीं था, फिर से वापसी हो रही है, वो भी इस तरह के पॉपुलर जो स्पेसेस हैं, जो लोकप्रिय हमारी जो स्पेसेस हैं, उनमें जहाँ की एक एक्टर बोलता है, दूसरा एक्टर जवाब देता है, दोनों के मिलियंस फॉलोवर्स हैं, और पूरा जो पब्लिक डिस्कशन का जो स्पेस है, वो भर लेते हैं ऐसे मुद्दों के लिए जहाँ जगह होनी चाहिए, महँगाई, बेरोज़गारी। अभी देखिए कि हीट वेव चल रही है, कितने गरीबों को परेशानी हो रही होगी, ये आने वाले दिनों में होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में भाग लेने का। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।